एक लड़की ने पुरुष को छोड़ घोड़े से किया विवाह। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही रहस्यमयी है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है, बड़ी ही शिक्षा देकर के जाएगा। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप देख रहे हो तो शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि जो भी जानकारी है आपको पूर्ण मिल सके। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक किसी नगर में एक बादशाह रहा करता था और उस बादशाह के राज्य में एक लड़की रहा करती थी और वो लड़की एक घोड़े को अपने पास में रखती थी। घोड़े से बड़ा प्यार करती थी, उसे समय समय पे नहलाती धुलाती, समय समय पे उसे चारा डालती थी, एक इंसानों जैसी ही उसकी सेवा किया करती थी। दोस्तों, लेकिन जो बादशाह था वो बादशाह घोड़ा का बड़ा शौकीन था, घुड़सवार था। घोड़े पर तरह तरह के घोड़ों को आजमाया करता था, जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया करता था। एक दिन बादशाह ने अपने मंत्री को अपने पास में बुलाया, जवाब दिया कि तुम जाओ, अपने अस्तबल में से एक बलवान सा घोड़ा लेकर के आओ, आज उस पर हम शिकार खेलने के लिए जाएंगे। दोस्तों, मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, बादशाह से कहा कि आप अपने अस्तबल से उन घोड़ाओं को मत मंगवाओ। अपने ही इस राज्य में एक लड़की है जिसका हमने बड़ा नाम सुना है। वो लड़की एक घोड़े से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है और घोड़ा भी वो इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि आज तक उस जैसा घोड़ा हमने नहीं देखा है। यदि तुम चाहो तो उसी घोड़े को तुम खरीद लो और उसी पर शिकार करने के लिए जाओ। दोस्तों, बादशाह ने सिपाहियों को अपने पास में बुलाया, सिपाहियों से कहा कि जाओ उस लड़की से घोड़ा को खरीद कर लेकर आओ। जैसे ही सिपाही बादशाह के कहने पर उस लड़की के पास में पहुंचे हैं तो उस लड़की से कहा कि महाराज ने कहा है आज ये घोड़ा हमें दे दीजिए और इस घोड़ा को जो भी आप कीमत रखो वो आप पैसा ले लीजिए। दोस्तों, ऐसी बात सुनकर के वो लड़की उस घोड़ा को बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी, अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, लेकिन उस लड़की ने उस घोड़ा को देने से मना कर दिया। सिपाहियों से कहा कि महाराज से कह देना मैं घोड़ा बेचना नहीं चाहती और ना ही मैं अपने अलावा इस घोड़े को किसी को दे सकती। दोस्तों, अब जैसे ही वो सिपाही पहुंचे महाराज के पास, बादशाह से जाकर के बोले, महाराज, उस लड़की ने घोड़ा बेचने से इनकार कर दिया और घोड़ा देने से भी मना कर दिया। अब राजा को क्रोध तो बहुत आया, सोचने लगा मैं एक राजा हूं और हमारे राज्य में ऐसा कौन पैदा हो गया जो हमारी बात को न माने। लेकिन राजा बहुत अच्छा था, समझदार था। उसने सोचा हो सकता है कोई न कोई कारण होगा, इसलिए उस लड़की ने हमसे मना किया है घोड़ा देने से, तो कोई बात नहीं। सिपाहियों से कहा कि तुम जाओ उस लड़की को बड़े आदर सम्मान के साथ में घोड़े सहित हमारे पास बुलाकर लेकर आओ। दोस्तों, जैसे ही वो सिपाही राजा के कहने पर, बादशाह के कहने पर उस लड़की के पास में पहुंचे, लड़की से जवाब दिया, आपके लिए महाराज ने घोड़ा सहित दरबार में बुलाया है, आप चलिए। आज वो लड़की सोचने लगी कहीं ऐसा ना हो वो राजा हैं तो मुझसे जबरदस्ती करके उस घोड़ा को छीनना चाहें, ऐसा तो नहीं होगा। सिपाहियों से कहा, सिपाहियों ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जो तुम सोच रही हो, सिर्फ तुम्हें महाराज ने बुलाया है। आज दोस्तों, उस लड़की ने सोचा महाराज मुझसे कितना भी कहें इस घोड़े को बेचने के लिए, लेकिन मैं बेचूंगी तो नहीं। उस घोड़े पर सवार होकर के वो लड़की सिपाहियों के साथ में महाराज के दरबार में पहुंच गई और महाराज ने आता हुआ जैसे ही उस लड़की को देखा, लड़की से जवाब दिया, तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? तो उस घोड़ा को मंगवाया और राजा ने जैसे ही उस घोड़े को देखा तो राजा भी उस घोड़े को देख कर के मोहित हो गए।
सोचने लगे यदि घोड़ा ये हमें मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, ऐसा हमने घोड़ा कभी नहीं देखा है। उस लड़की से जवाब दिया, तुम जितनी कीमत रखो हम इसे खरीदने को तैयार हैं, आप पैसे बताइए। लड़की ने जवाब दिया, महाराज, हाथ जोड़े और कहने लगी, मैं इस घोड़े का विक्रय नहीं कर सकती हूँ, आप चाहे कितनी भी कीमत लगा दो, मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो इस घोड़े को मैं बेच नहीं सकती। हाँ, तुम चाहते हो कि इस घोड़े की सवारी करो तो मैं आपके लिए इस घोड़े को कुछ देर के लिए दे सकती हूँ, जब तक आप शिकार करने को जाओगे। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप आज इस घोड़े को ले जाओ, शिकार करने के लिए जाओ, और जब वहां से सही सलामत वापस लौट कर के आओगे तो इस घोड़े को घोड़ा किंग नाम से पुकारना पड़ेगा, नाम घोषित करना पड़ेगा, यानी सब घोड़ों में इसे सरताज माना जाएगा। राजा ने जवाब दिया, ठीक है, हमें ये शर्त मंजूर है, हम इसी घोड़ा को लेकर जाते हैं। दोस्तों, आज वो बादशाह जैसे ही उस लड़की के घोड़े पर सवार हुआ और चल कर के जब शिकार खेलने के लिए उस घोड़े को जंगल की ओर दौड़ाया तो घोड़ा दौड़ता दौड़ता उस जंगल में जब पहुंचा है तो शिकार करना चाहता था वो बादशाह, लेकिन वो घोड़ा राजा के कहने पर नहीं रुका और वो घोड़ा चलते चलते एक ऐसी जगह पे ले जा करके खड़ा हुआ कि जहां पर कुछ फलदार वृक्ष भी थे, नदियां थी, और जैसे ही उस बादशाह ने वो जगह रमणीक देखी, राजा देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। ये घोड़ा तो बड़ा ही समझदार है, इसने तो हमें बड़ी अच्छी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया। हम तो ये सोच रहे थे न जाने कहाँ बेहड़ में जाकर के हमें फंसा देगा। दोस्तों, घोड़ा की पीठ को ठोका है बादशाह ने और इधर उधर नजर को घुमाकर देखा तो वहां पर ऐसे जंगली जानवर थे जिनकी राजा शिकार करना चाहते थे। अब तो और ज्यादा खुश हो गए महाराज। बादशाह उस घोड़ा को धन्यवाद देते हैं। शिकार करने के बाद जिस वक्त वापस लौटे और उस लड़की से फिर कहा है कि हमें इस घोड़ा को आप दे दीजिए, आप जो भी कीमत रखो हम देने को तैयार हैं। उस लड़की ने महाराज के हाथ जोड़े, जवाब दिया, महाराज, मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं कि मैं आपको इस घोड़े को नहीं दे सकती। जवाब दिया महाराज ने, तो फिर तुम इस घोड़े को कहां से लेकर के आई और इस घोड़ा से इतना प्रेम क्यों करती हो, कारण क्या है? क्योंकि लोग तो दोस्तों उस लड़की के बारे में कुछ गलत भी सोच रहे थे कि वो घोड़ा के अलावा किसी अन्य पुरुष से या स्त्री से कोई प्रेम नहीं करती थी। वो जितना घोड़े से स्नेह करती थी, जितना लगाव उसे उस घोड़े से था, उतना अन्य किसी जीव से नहीं था। दोस्तों, कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि इस लड़की के कुछ नाजायज संबंध हैं इस घोड़ा से, क्योंकि हमने इस लड़की को घोड़े पे जंगल में जाते हुए देखा है, ये सोच रहे थे। तो राजा ने सारा राज खुलवाया, जवाब दिया, ये बताओ तुम इस घोड़ा से इतना प्रेम क्यों करती हो? तब लड़की ने जवाब दिया, महाराज, यदि आप सुनना चाहते हो कि इस घोड़ा से मुझे इतना प्रेम क्यों हुआ तो सुनो, मैं सुनाती हूँ। उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे बचपन में माँ बाप गुजर चुके थे, मैं अकेली रह गई थी और जंगल में रह करके इन जंगली जानवरों के बीच में मैं पली बड़ी हुई हूँ, इसीलिए मुझे इन सब जंगली जानवरों से बहुत ज़्यादा प्रेम है, स्नेह है। मैं हर जीव को बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, जो असहाय जीव हैं उनकी मैं सहायता भी करती हूँ। लेकिन ये जो घोड़ा मुझे मिला उसमें राज ये है कि जब मैं जंगल से निकल रही थी तो एक वृद्ध बाबा जी मुझे दिखाई दिए और उन्होंने मुझे इस घोड़े को दिया था और जवाब दिया था कि बेटी, इस घोड़े को तुम अपने साथ में रखना, जब ये घोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसी के सहारे से तुम्हारा जीवन यापन होगा, ये तुम्हें सुखी रखेगा। यदि तुम इसे प्रेम करोगी, तुम इसे सुखी रखोगी, तो ये किसी भी प्रकार से तुम्हें दुखी नहीं होने देगा। दोस्तों, उस लड़की ने महाराज को समझाया, महाराज, और जब
उस घोड़े को मैंने उन बाबा जी के हाथों से लिया, उस दिन से मैंने इस घोड़े को बहुत चाहा। एक इंसान को ही भांति इससे मैंने प्रेम किया और घोड़ा ने मुझे इतना आगे बढ़ाया कि मेरे पास कुछ नहीं था। जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो सिर्फ मैं इसी घोड़े पर सवार होकर के जंगल में जाती थी। वहां घोड़ा दौड़ते दौड़ते उसी जगह पहुंच जाता था जिस चीज की मुझे जरूरत होती थी। अच्छे अच्छे फल जल वहां मुझे मिलते थे और कुछ मरे हुए जीवों का मांस लेकर के मैं बाजार में विक्रय करती थी। उसी से अपना जीवन निर्वाह कर रही हूँ। आज इस घोड़ा की ही देन है महाराज, इसलिए मैं इस घोड़े को विक्रय नहीं कर सकती हूँ। मुझे इससे बेइंतहा मोहब्बत हो चुकी है। दोस्तों, लड़की ने समझाया कि तुम इससे अच्छा ये है क्योंकि तुम सुंदर हो। राजा ने कहा कि तुम इतनी सुंदर हो कि तुम चाहो तो किसी अच्छे पुरुष के साथ में शादी कर सकती हो, लेकिन शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। तब उसने बताया कि हम इस घोड़ा से प्रेम इसलिए करती हैं क्योंकि ये जानवर हमें कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। यदि हम इंसानों से प्रेम करेंगे तो इंसान हमें एक बार को धोखा दे सकता है, लेकिन ये बेजुबान, ये पशु, हमने इनसे अपना दिल लगाया है, ये हमें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देंगे। हमें विश्वास है कभी इन्होंने हमें धोखा नहीं दिया है। इसीलिए दुनिया वाले लोग कुछ भी कहें, लेकिन इसी घोड़ा के द्वारा मेरा जीवन निर्वाह हो रहा है। मेरा जिंदगी एक सुकून की कट रही है, इसलिए इस घोड़े का विक्रय नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि वो लड़की उस घोड़े से इतना प्रेम क्यों किया करती थी। हाँ, बात सत्य है कि आज का इंसान बदल सकता है, लेकिन जो बेजुबान जंगली जानवर हैं, यदि उनसे हम प्रेम करते हैं तो वो कभी हमें धोखा नहीं देते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।